हेलो स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे बैक्टीरियल सेल के बारे में। ठीक है, तो हमने जो बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, 3 पार्ट बताए थे। उसके मैंने बताया था कि कोशिका भित्ति के बाहर पाए जाने वाले पदार्थ, एक मैंने बताया था कोशिका भित्ति, और तीसरी मैंने बताई थी कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ या संरचनाएं। ठीक है, तो हमने कल बाहर की संरचनाओं के बारे में जब हम स्टडी कर रहे थे तो मैंने 3 संरचनाएं बताई थी आपको। पहली क्या बताई थी मैंने आपको, जो उसमें फिब्रिल या पिली पाए जाते हैं वो बताए थे। एक मैंने बताया था कि कोशिका भित्ति के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स नाम का पदार्थ का जमा होता है, उसके मैंने 2 भाग बताए थे आपको ग्लाइकोकैलिक्स के। उसके बाद थर्ड जो हमारा स्टार्ट होता है वो है कशाभिकाएं या कशाभ। ये अभी हमारी जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है, कोशिका भित्ति के बाहर पाए जाने वाले पदार्थों की। तो थर्ड जो है वो हमारा है कशाभ या फ्लैजिला। ठीक है, कशाभ या फ्लैजिला सब जानते हैं। कशाभ और फ्लैजिला जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चलन अंग होते हैं। ठीक है, कशाभ और फ्लैजिला को हम क्या कहते हैं, चलन अंग होते हैं, जिसकी सहायता से बैक्टीरिया गमन कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है। तो इसकी लेंथ होगी फ्लैजिला की लगभग लंबाई होगी इसकी 4.5 माइक्रोमीटर की, इसकी क्या होती है, लंबाई पाई जाती है। ठीक है, और एक हम बात करते हैं कि इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है। तो इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 20 नैनोमीटर। इसका डायमीटर होगा 20 नैनोमीटर। लेंथ कितनी होती है फ्लैजिला की, 4.5 माइक्रोमीटर, और डायमीटर होगा 20 नैनोमीटर इसका। ठीक है, अब जो संरचना रहती है ये कशाभिकाएं, ये मिलकर बनी रहती है, फ्लैजिलियन प्रोटीन से मिलकर बनी रहती है। ये आपको नाम याद रखना रहेगा कि कशाभिकाएं जो हैं वो किससे मिलकर बनी रहती है, फ्लैजिलियन प्रोटीन से। ये तो आपको याद रखना है कि कशाभिकाएं जो है प्रोटीन से मिलकर बनी रहती है। वो प्रोटीन कौन सा है, फ्लैजिलियन नाम का प्रोटीन है, जिससे कशाभिकाएं क्या होती है, बनती है। अब फ्लैजिलियन जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन इसकी जो संरचना है कशाभिकाओं की वो होती है माइक्रोट्यूबुलर फाइबर के समान, यानी कि माइक्रोट्यूबुलर तंतु के समान संरचना होती है। कशाभिकाओं की जो संरचना है वो होती है, देखो मैंने क्या बोला अभी आपको, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बेसल बॉडी में 2 पेयर ऑफ रिंग उपस्थित रहती है। यहाँ देखो मैंने डायग्राम बना दिया, यहाँ पे देखिए ना आपको 1 पेयर ऑफ रिंग ये रिंग, 1 पेयर ऑफ ये रिंग ये रिंग। ये जो पूरा भाग है रिंग वाला, ये वाला कौन सा भाग है फिलामेंट का, बेसल बॉडी वाला भाग है ना किसका, फ्लैजिला का। और ये ऊपर वाला भाग कौन सा, हुक वाला, और ये 3rd नंबर का जो भाग है वो फिलामेंट या तंतु वाला। अभी मैंने आपको बताया था कशाभिकाओं के कितने भाग होते हैं, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हम कौन सा भाग पढ़ रहे हैं अभी, आधार काय वाला भाग पढ़ रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट लाइन आपको क्या लिखाई थी, ये सेल वॉल में सेल मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होता है। तो देखो ये भी सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, तो इसके अंदर धंसा हुआ रहता है ये भाग। दूसरी लाइन मैंने आपको लिखा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बेसल बॉडी में 2 पेयर ऑफ रिंग प्रेजेंट रहती है। तो देखो यहाँ दिख रहा है आपको, 1 पेयर ये रहा और 1 पेयर ये रहा, तो ये कितना हो गया, 2 पेयर ऑफ रिंग हो गया। ठीक है, लेकिन इसकी जो लेयर होती है देखो, एक तो होती है आउटर पेयर जो बाहर की तरफ होती है, और एक होती है इनर पेयर जो अंदर की तरफ होती है। तो हम इन रिंग्स को कैसे पढ़ेंगे, 2 पेयर ऑफ रिंग है ना ये, इसको भी हम 2 भागों में अलग अलग पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं आउटर पेयर। आउटर पेयर कौन सा वाला, जो बाहर की तरफ है ऊपर है ना, तो वो भाग कौन सा आएगा, सेल वॉल वाला भाग आएगा। और एक भाग हम पढ़ते हैं इनर पेयर ऑफ रिंग। ये इतनी सी इंग्लिश तो चलेगी शायद है ना, इनर पेयर ऑफ रिंग और आउटर पेयर ऑफ रिंग, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अब देखो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे आउटर लेयर ऑफ रिंग। आउटर जो ये पेयर ऑफ रिंग है इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यह सेल वॉल के अंदर पाई जाती है। इसमें से एक को क्या कहते हैं, एल रिंग, और दूसरी को कहते हैं पी रिंग। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। इसमें आप क्या लिखोगे, सेल वॉल के अंदर पाई जाती है, ऊपर बाहर की तरफ होती है ना सेल वॉल, और सेल मेम्ब्रेन हमेशा कहाँ होती है, अंदर की तरफ पाई जाती है। तो आउटर पेयर में सेल मेम्ब्रेन वॉल के अंदर की तरफ पाई जाती है, और इसमें से एक रिंग एल तथा दूसरी
पी रिंग कहलाती है। नेम है ये रिंग्स के, है ना। एक रिंग का क्या नेम है, एल रिंग, और दूसरी रिंग का क्या नाम है, पी रिंग नेम है। डायग्राम बना लेना आप ये लोग, ठीक है। उसके बाद देखो बात करते हैं इनर पेयर ऑफ रिंग। इनर पेयर ऑफ रिंग कहाँ पे धसी हुई है, ये किसके अंदर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर धसी होती है। तो इसके लिए आप लिखोगे यह सेल मेम्ब्रेन के अंदर धसी होती है ना। और इसमें एक जोड़े की रिंग का तो क्या नाम रहता है, एस, और दूसरे का नाम क्या रहता है इसमें, एम। ये जो रहता है इसमें क्या रहता है, एक रिंग तो क्या किस नाम से है, एस, और दूसरी को किस नाम से जानते हैं हम, एम। ठीक है। इसमें देखो आउटर पेयर और इनर पेयर, दो पेयर्स पाए जाते हैं रिंग्स के, किसके अंदर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। जो आउटर पेयर है बाहर की तरफ, वो तो किसमें रखा है, सेल वॉल के अंदर धसा हुआ रहता है। सिर्फ देखो सेल वॉल में ही ना आउटर लेयर, सेल मेम्ब्रेन में थोड़ी जा रहा है ये वाला भाग। और इनर पेयर ऑफ रिंग है वो कहां पे जा रहा है, अंदर की तरफ, ये सेल मेम्ब्रेन वाले भाग में जा रहा है। तो इन दोनों के नाम तो क्या है, एल रिंग, पी रिंग, और इन दोनों के नाम है एस रिंग और एम रिंग। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद किसकी बात करी हमने, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। अब ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया रहते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ओनली वन पेयर ऑफ रिंग पाया जाता है। ठीक है, इसमें देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ वन पेयर प्रेजेंट होता है, किसका, रिंग का। तो ये चीज आप लिख लो और ये डायग्राम बना लो, है ना, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ रिंग प्रेजेंट रहता है। ओके, अब हम देखो सेकंड पार्ट की बात करेंगे। वैसे लगा सेकंड पार्ट क्या है, ठीक है। तो इसकी जो संरचना है वो कैसी रहती है, माइक्रो ट्यूबुलर फाइबर। फाइबर का मतलब क्या होता है, तंतु। तो कशाभिकाओं की जो संरचना रहती है वो किसके समान रहती है, तंतु के समान संरचना पाई जाती है। किस प्रकार का तंतु, माइक्रो ट्यूबुलर तंतु के समान इसकी संरचना पाई जाती है। अब ये जो तंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे धागेनुमा तंतु की संरचना बता रही हूं मैं आपको ये, ठीक है। लंबे तंतु होते हैं, ये धागेनुमा होते हैं, और इनका जो जीव द्रव्य उपांग है, यानी कि तंतु के अंदर की जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य उपस्थित रहता है। जीव द्रव्य से आप मतलब समझते हो अच्छे से, ये कैसे उपांग है, जीव द्रव्य उपांग। क्लियर इतना, लेंथ हो गई, डायमीटर हो गया। इसकी संरचना जो रहती है माइक्रो ट्यूबुलर फाइबर के समान होती है, और ये जो रहते हैं लंबे धागेनुमा व जीव द्रव्य उपांग होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो कशाभिकाएं होती हैं वो बैक्टीरियल सेल्स के कौन से भाग से होकर निकलती है। तो कल मैंने आपको बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बनाया था, उसमें ध्यान से देखना आप कि ये जो कशाभिकाएं रहती है वो निकलती है कोशिका भित्ति से होकर। ठीक है, कशाभिकाएं जो रहती है वो कहाँ से होकर निकलती है, ये निकलती है कोशिका भित्ति से होकर। ओके, जैसे कि ये कोशिका भित्ति है, ठीक है, क्या है ये, कोशिका भित्ति। ओके, क्या है ये, कोशिका भित्ति है। तो इसमें से होके क्या निकलती है, कशाभिकाएं निकलती हैं, इस जगह से होके इस प्रकार से संरचना निकलती है। ठीक है, अब देखो कशाभिका जो रहती है इसके तीन भाग होते हैं कशाभिकाओं के, आधार भाग, हुक और तंतु। तीन पार्ट होते हैं कशाभिकाओं के। तो देखो आधार भाग जो रहता है वो किसमें धसा हुआ रहता है, कोशिका भित्ति में। तो ये भाग कहलाता है आधार भाग। इंग्लिश में लिखना है, इसको क्या लिखोगे, बेसल पार्ट, है ना। तो बेसल बॉडी ये वाली हो गई इसकी बेसल पार्ट। उसके बाद ये जो भाग रहता है ये कहलाता है हुक, और थर्ड जो भाग रहता है ये क्या कहलाता है, तंतु। ठीक है, आधार भाग, हुक और तंतु, तीन भागों में क्या रहता है, ये डिवाइड करती है कशाभिकाएं। इस प्रकार की संरचना होती है कशाभिकाओं की, और इसके तीन भाग होते हैं। अब हम इसके एक एक भाग के बारे में पढ़ेंगे।
होते हैं इसके। सबसे पहला भाग क्या है? आधार कायम या बेसल बॉडी। ठीक है, फर्स्ट भाग हो गया इसका आधार काय या बेसल बॉडी। अभी मैंने आपको बताया था कुछ चीज आपको लिखनी है इसमें कि यह जो रहती है सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ रहता है। ये जो भाग रहता है आधार काय वाला भाग, इसमें क्या लिखोगे आप? यह सेल वॉल व सेल मेम्ब्रेन में धंसा होता है। ये वाला भाग जो रहता है अंदर की तरफ, क्या दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे देखो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ भाग है ये। ठीक है, उसके अलावा ये जो रहता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो बेसल पार्ट होता है ना आधार काय वाला भाग, वो टू पेयर ऑफ रिंग उपस्थित रहती है बेसल वाले भाग में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बेसल बॉडी में टू पेयर ऑफ रिंग, दो जोड़ी रिंग, टू पेयर ऑफ रिंग उपस्थित होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन जो कैसे होंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे उसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ रिंग ही प्रेजेंट रहती है। तो ये डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। एक डिफरेंस ये हो गया आपके कि उसमें क्या होता है कि ग्राम नेगेटिव में तो बेसल बॉडी, जो ये बेसल बॉडी सिर्फ आधार काय वाला जो भाग रहता है ना, इस भाग में टू पेयर ऑफ रिंग उपस्थित रहती है, दो जोड़े पाए जाते हैं रिंग के। यानी कि कितनी रिंग पाई जाती है टोटल मिला के? 4 रिंग इसमें उपस्थित रहती है। देखो ये जो रहता है मुंह वाला भाग, यह क्या काम करता है? इसका फंक्शन एक ही होता है। यह जो रहता है बेसल बॉडी को फिलामेंट यानी कि तंतु से जोड़ने का काम करता है। इसमें आप लिखो यह बेसल बॉडी को तंतु से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसका क्या काम है? उसका क्रिया बेसल बॉडी को तंतु से जोड़ने का काम करता है। मध्य भाग में प्रेजेंट रहता है ये ना, और इसका भी कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा भाग बेसल बॉडी के साथ साथ सेल वॉल में अंदर धंसा हुआ हो सकता है। जैसे कि ये भाग है ना तंतु का, तो हो सकता है कि सेल वॉल इस जगह पे प्रेजेंट हो और इसका थोड़ा सा भाग जो है वो सेल वॉल के अंदर धंसा हुआ हो सकता है। इसके बारे में बस इतना ही लिखना है आपको। थर्ड हम बात करते हैं किसकी? फिलामेंट या तंतु। थर्ड हम बात करेंगे फिलामेंट या जिसे हम कहते हैं हिंदी में तंतु। ये क्या होता है? तंतु जो रहता है कैसा रहता है? सिलेंड्रिकल पाया जाता है ये। इसकी शेप कैसी रहती है? सिलेंड्रिकल शेप रहती है इसकी, है ना। होलो कैसा रहता है? जैसे पूरा खोखला, सिलेंड्रिकल, खोखला, इंग्लिश में लिखना होलो, है ना। और इसकी क्या पाई जाती है? इसको सिलेंड्रिकल एंड होलो। ये स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको? अंदर से बिल्कुल खोखला पाया जाता है तंतु। और किसका बना रहता है? ये बना रहता है प्रोटीन मोनोमर्स का बना हुआ रहता है। किसका बना रहता है ये? प्रोटीन मोनोमर्स। इसके अंदर की जो कोशिकाएं रहती है वो प्रत्येक कोशिका किसकी मिलकर बनी रहती है? प्रोटीन मोनोमर्स का बना होता है। ओके, अब प्रोटीन मोनोमर्स से क्या मतलब है? देखो ये जो तंतु है, मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखाया था कि किससे मिलकर बना रहता है तंतु? जो कशाभिकाएं रहती है वो फ्लैजिलियन प्रोटीन से मिलकर बनी रहती है। ठीक है, तो उसकी जो एक इकाई होगी ना उसी को हम क्या कहेंगे? प्रोटीन मोनोमर्स। ठीक है, तो ये प्रोटीन मोनोमर्स से मिलकर बना हुआ रहता है। प्रत्येक मोनोमर फ्लैजिलियन प्रोटीन से मिलकर बना रहता है ना। प्रत्येक जो मोनोमर है ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये फ्लैजिलियन। कोई और प्रोटीन यूज में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कौन सा प्रोटीन यूज में आएगा? फ्लैजिलियन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रहता है ये। ठीक है, और ये जो रहते हैं अरेंज कैसे रहती है? इसमें मोनोमर्स की जो यूनिट्स रहती है, इकाई रहती है, वो अरेंज रहेंगे स्पाइरली। ठीक है, स्पाइरली अरेंज रहती है इसमें मोनोमर्स की जो यूनिट रहती है। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है क्या? कोशिका भित्ति के बाहर वाले भाग आपके पूरे हो चुके हैं। अब हमारा जो सेकंड स्टार्ट होगा वो हम क्या पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। देखो
कोशिका भित्ति जो है वो किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है? तो बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल रहती है वो किससे मिलकर बनी रहती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन व म्यूरिन, दो चीजों से मिलकर बनी रहती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन व म्यूरिन। ये दोनों नेम आपको याद रखने हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन व म्यूरिन। ये जो म्यूरिन रहता है वो एक प्रकार की क्या है? म्यूकोपेप्टाइड ही है। म्यूरिन क्या है? वन टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड का क्या है? ये एक प्रकार, म्यूरिन जो है वो एक प्रकार की क्या है? म्यूकोपेप्टाइड है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो रहती है सेल वॉल, इस सेल वॉल के अंदर दो टाइप के केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। सेल वॉल के अंदर दो टाइप के क्या होते हैं? केमिकल कंपोनेंट्स। रासायनिक घटक जो रहते हैं इसमें कितने टाइप के रहते हैं? दो प्रकार के। उन्हें हम ऐसे याद रख सकते हैं, NAG और NAM, नाग व नाम। इस प्रकार से दो टाइप के इसमें क्या होते हैं? केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। NAG का फुल नाम है N-एसिटाइल ग्लूकोसेमीन, N-एसिटाइल ग्लूकोसेमीन। ठीक है, एक प्रकार का तो ये हो गया, और दूसरा है नाम, मतलब N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। दूसरे टाइप का कौन सा है? N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये नेम आपको याद रखने हैं कि सेल वॉल के अंदर कौन कौन से दो टाइप के केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, नाग और नाम, N-एसिटाइल ग्लूकोसेमीन और N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये किसकी सेल वॉल की बात कर रही हूँ मैं? बैक्टीरियल सेल वॉल की। ऐसा नहीं कि आप किसी भी सेल वॉल के अंदर कंपोनेंट्स पूछे और ये डाल दो, सिर्फ बैक्टीरियल सेल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब बैक्टीरियल सेल वॉल जो रहती है उसमें क्या होता है? बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, मतलब इतने छोटे होते हैं कि जनरली में देखा नहीं जा सकता। लेकिन बैक्टीरियल जो ये सेल वॉल है इसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक से क्या पाए जाते हैं? छिद्र उपस्थित रहते हैं। और इन छिद्रों का काम क्या रहता है कि जीवाणु कोशिका के अंदर और बाहर की तरफ वाटर हुए, आयंस हुए, इन सब के जितने भी अणु जो रहते हैं ना, इन सब का मूवमेंट, गतिशीलता के लिए उत्तरदायी होते हैं क्या? ये छिद्र। इन छिद्रों के द्वारा ही आयंस है, वाटर है या फिर कोई और अणु है, उन सभी अणुओं का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। लेकिन जो प्रोटीन के या बड़े अणु जो रहते हैं ना, वो इन छिद्रों में से होकर अंदर नहीं जा सकते हैं। ओके, सिर्फ छोटे छोटे जो होते हैं ना वही इनके अंदर होकर गैसेस हुई, सिर्फ ये चीजें ही इसके इन छिद्रों में से जा सकती है। अब देखो नेक्स्ट है बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर एक और चीज पाई जाती है, वो होती है मैग्नीशियम आयन। बैक्टीरियल सेल वॉल जो है जीवाणु कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं? मैग्नीशियम आयन। ठीक है, अब ये जो मैग्नीशियम आयन होते हैं ये टिकोइक एसिड प्रेजेंट रहता है बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर। एक तो क्या पाए जाते हैं? मैग्नीशियम आयन उपस्थित रहते हैं, और एक टिकोइक नाम का एक अम्ल उपस्थित रहता है बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर। तो ये मैग्नीशियम आयन टिकोइक अम्ल से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ये मैग्नीशियम आयन पूरा लिखवा सकते हैं जीवाणु कोशिका के अंदर मैग्नीशियम आयन होते हैं, मैग्नीशियम आयन होते हैं जो टिकोइक अम्ल से जाकर जुड़ जाते हैं, जो टिकोइक अम्ल से जाकर क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। अब जो इनकी बाइंडिंग है मैग्नीशियम आयन और टिकोइक अम्ल, क्या फायदा होता है इनकी बाइंडिंग से? जब मैग्नीशियम आयन और टिकोइक अम्ल ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे बाहर की कोई भी थर्मल इंजरीज होती है ना, थर्मल इंजरीज से मतलब गर्मी वाली जो रहती है, मान लो बैक्टीरिया को गर्म चीजों से क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ के, समझ आया? किससे बचाते हैं? थर्मल इंजरीज से। थर्मल इंजरीज क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? पर टेम्परेचर हाई हो जाता है उसी को कहते हैं ना थर्मल इंजरीज। पानी का टेम्परेचर अगर हम हाई कर देंगे, बहुत ज्यादा पानी को उबाल लेंगे तो वो थर्मल ट्रीटमेंट ही तो कहते हैं। पानी को उबाल के उसमें से बैक्टीरिया को क्या कर देना? नष्ट कर देना। पानी को उबाल के पीते हैं तो वो किस लिए होता है? ताकि इसमें से बैक्टीरिया जो भी हो वो नष्ट हो जाए। तो बैक्टीरिया जो रहता है वो जनरली क्या होता है? थर्मल इंजरीज के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ना मैग्नीशियम आयन और टिकोइक अम्ल का, सारे बैक्टीरिया उसमें नहीं होता, कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया ही होते हैं
उसके अंदर मैग्नीशियम आयन और टिकॉइक अम्ल दोनों प्रेजेंट रहते हैं। और जहाँ ये दोनों प्रेजेंट हुए तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बाइंडिंग, जुड़ जाएंगे ये दोनों आपस में। और जुड़ने के बाद इनका एक काम होता है स्पेशल कि ये जो रहता है सेल वॉल को थर्मल इंजरीज से प्रोटेक्ट करते हैं। तो लिख लो, जुड़ जाते हैं। अब ये बाइंडिंग कहेंगे ना दोनों को जोड़ने को, ये बाइंडिंग बैक्टीरिया की सेल वॉल को थर्मल इंजरीज से क्या करती है, प्रोटेक्ट, रक्षा करती है। आई होप समझ में आ गई होगी ये चीज आपके मैग्नीशियम आयन और टिकॉइक अम्ल की। अब ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया रहते हैं उनमें तो सेल वॉल जो रहती है वो कैसी रहती है, सिंगल होती है। ये भी चीज देखो आप, ये लिख लेना। देखो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होंगे उनकी सेल वॉल जो कोशिका भित्ति रहेगी वो कैसी रहेगी, सिंगल, एकल कोशिका भित्ति इसके अंदर पाई जाती है। और कैसी रहती है, मोटी, सिंगल रहती है। कोई कैसी रहती है, मोटी रहती है। और किस किस से मिलकर बनी रहती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन और की होती है, सॉरी, ये किससे मिलकर बनी रहती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी रहती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल रहती है। और ये जो रहती है, ये जो सेल वॉल रहती है ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, इसमें लिपिड की मात्रा क्या होती है, कम। इसमें क्या होता है, लिपिड जो रहता है वो कम मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरी तरफ हम बात करें ग्राम नेगेटिव की। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो रहते हैं कैसे रहते हैं, डबल लेयर। इनकी जो कोशिका भित्ति वो कैसे रहेगी, डबल लेयर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनर लेयर रहेगी इनकी, वो तो बनी रहती है किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ओके। और जो आउटर बाहर की तरफ की जो कोशिका भित्ति की लेयर रहती है इसमें वो बनी रहती है लिपोपॉलीसैकेराइड की, ओके। तो ये जो रहती है किसकी बनी रहती है, थिक रहती है और लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी रहती है, आउटर मेम्ब्रेन जो रहती है इसकी। जो लिपोपॉलीसैकेराइड जो रहता है प्रोटीन के लिए अपारगम्य रहता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी। प्रोटीन के लिए अपारगम्य, ओके। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं अपन। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति रहती है वो कैसी रहती है, सिंगल, एकल कोशिका भित्ति पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, मोटी होती है। और किससे मिलकर बनी रहती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी हुई रहती है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी रहती है, इसमें लिपिड क्या रहता है, कम मात्रा में उपस्थित रहता है, इसमें ग्राम पॉजिटिव में। दूसरी तरफ हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो इसकी जो कोशिका भित्ति कैसी पाई जाती है, डबल लेयर। कैसी लेयर रहती है कोशिका भित्ति की, डबल लेयर। अब डबल लेयर है तो उसमें जो आउटर इनर लेयर जो रहेगी अंदर की तरफ की वो तो मिलकर बनी रहती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। जैसे कि डबल लेयर है तो अंदर वाली जो लेयर होगी वो तो किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। और जो आउटर लेयर होगी ना ये बाहर वाली, ये मिलकर किसकी बनी रहती है, लिपोपॉलीसैकेराइड। लिपोपॉलीसैकेराइड जो रहता है वो प्रोटीन के अणुओं के लिए अपारगम्य रहता है। इसका मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रोटीन के अणु अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आ गई बात समझ में, क्योंकि उसकी आउटर लेयर किसकी बनी रहती है, लिपोपॉलीसैकेराइड की। इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कभी भी प्रोटीन के अणु जो रहते हैं वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया अपना। अब देखो नेक्स्ट, देखो एल फॉर्म बैक्टीरिया किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन। एल फॉर्म बैक्टीरिया किसे बोलते हैं, तो देखो यदि बैक्टीरिया की सेल वॉल को आर्टिफिशियली लाइसोजाइम एंजाइम से डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी कि एक बैक्टीरिया है उसके कोशिका भित्ति को आर्टिफिशियली का मतलब क्या होता है, प्रयोगशाला में, या फिर आर्टिफिशियली का मतलब ये भी हो सकता है कि अपन किसी कोई केमिकल डालते हैं ना, तो आर्टिफिशियली लाइसोजाइम एंजाइम जो रहते हैं ना, लाइसोजाइम एंजाइम क्या रहते हैं, घटक होते हैं, वो है ना
होते हैं, तो लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा डिसॉल्व कर दिया जाए, यानी कि सेल वॉल को ही हटा दिया जाए। तो इन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं हम? एल फॉर्म बैक्टीरिया, यानी कि लिस्टर फॉर्म क्रिस्टल की। तो क्या हो जाती है, ये जो कोशिका भित्ति, ये जो बैक्टीरिया रहते हैं वो किस में आ जाते हैं? क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम? एल फॉर्म बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे कि देखो अभी तो इसमें सेल वॉल है, तो प्रॉपर इसमें सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन अगर हम क्या करें कि किसकी सहायता से, यदि बैक्टीरियल सेल वॉल को आर्टिफिशियली लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा क्या करना है अपन को? इसको डिसॉल्व का मतलब घोल देना है, इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। तो जो बैक्टीरिया बनते हैं वो कौन से होते हैं? एल फॉर्म से मतलब है लिस्टर, और लिस्टर से हिंदी में क्या कहते हैं? लिस्टर को क्रिस्टल। ठीक है, तब जैसे ये सेल वॉल है, इस सेल वॉल को अगर हम आर्टिफिशियली क्या कर देंगे? डिसॉल्व, घोल देंगे इसके अंदर में जो पदार्थ रहते हैं उनको, तो ये जो सारी चीजें रहती है अंदर की, वो एक क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो गया वो किसका हो गया? एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी पेप्टाइडोग्लाइकेन की और M+ की, जिस तरह से ये है, ये क्या है? इसमें पाया जाता है। ये तो अंदर की तरफ क्या है? सेल मेम्ब्रेन है ना, और ये जो पूरी है वो क्या है? सेल वॉल। और सेल वॉल किसकी मिलकर बनी रहती है? इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की मिलकर बनी हुई रहती है ये। और इसमें जो ये रहते हैं ना, ये क्या नेगेटिव आवेश युक्त होते हैं ये। तो ये कंप्लीट हो गया आपका बैक्टीरिया की सेल वॉल भी। अब कल जो हम पढ़ेंगे, पहले तो मैं आपको वो बताऊंगी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या क्या होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि सेल वॉल के अंदर की तरफ कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो सेल वॉल के अंदर की तरफ जो संरचना है, उनमें सबसे पहली संरचना हम क्या लेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी सेल वॉल के अंदर पाई जाती है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।